नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं। कह रहा है कि कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब एक ही नाउन होगा, उनका प्लूरल जो होगा अलग अलग रहेगा। तो जब प्लूरल उनका अलग अलग बनेगा, मतलब दो बनेगा, तो उनके यूजेज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखो ब्रदर, एक ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, और एक ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर। बट दोनों में अंतर होता है, दोनों के यूजेज में अंतर होता है। जैसे ब्रदर्स लिखा है, ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब सेम माता पिता की संतान जो होती है वही भाई या बहन कहलाती है। ठीक है, तो ब्रदर जब सेम क्या लिख रहा है, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, जब सेम पेरेंट्स के सन की बात किया जाएगा तो वहां पे आपका ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स काउंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर ब्रदर का प्लूरल ब्रदेरन दे दे, ब्रदेरन कब आएगा, जब हम बात करेंगे मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, चाहे कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप। जैसे बोला जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोला जाता है ना, तो वहां पर हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्न बोला जाएगा, ब्रदर्स नहीं बोला जाएगा, ब्रदर्न बोला जाएगा, भाई भाई। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या, एक कम्युनिटी की बात हो रही है ना, एक रिलीजियस ग्रुप की बात हो रही है, एक सोसाइटी की बात हो रही है, तो वहां पर जो ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्न होगा, न कि ब्रदर्स होगा, ब्रदर्स नहीं होगा। जब सेम पेरेंट्स की बात, सेम पेरेंट्स के सन की बात किया जाएगा तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स हो जाएगा। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स तब होगा जब सन ऑफ द सेम पेरेंट्स। नहीं, ये कजिन में आ जाएगा, यहाँ वो नहीं। इनके लिए जैसे चाचा का लड़का हो जाएगा तो वहाँ पे कजिन का यूज होता है, समझो। तब वहाँ पे ब्रदर अगर आ रहा है तो वहाँ पे जैसे मान लो हिमांशु इज माय ब्रदर बोल सकते हो तुम, बट अगर कजिन बोलो, समझ में आ रहा, तो कजिन का जैसे कजिन बोल दी वो सही है, लेकिन आप उसको आप कजिन ब्रदर्स नहीं बोल सकते। बट मैंने क्या बोला कि अगर मान लो तुमने बोला कि जैसे, लेकिन जैसे मैं बोला ना कि अगर सोसाइटी की बात किया जाए, चाहे किसी ग्रुप की बात किया जाए, अगर चाहे कम्युनिटी की बात किया जाए, तो वहाँ पे ब्रदर होगा। नहीं, तुम सब नहीं ब्रदर होगे। हाँ, ब्रदर बात करें, ब्रदर ब्रदर हो जाएगा आपका। एक देखो इंडेक्स वर्ड आता है, इंडेक्स होता है ना कॉपियों में या बुक्स में पहले लिखा था, इंडेक्स होता है। एक इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडेक्सेस, और एक होता है इंडाइसेस। इंडेक्स का दो प्लूरल बनता है, एक इंडेक्सेस होता है, एक होता है इंडाइसेस। इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है, टेबल्स ऑफ कंटेंट इन अ बुक। बुक में जो टेबल दिया होता है कंटेंट का, उसके प्लूरल को बोला जाता है क्या, इंडेक्सेस बोला जाता है। और इंडाइसेस किसको बोला जाता है, साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो साइन यूज किया जाता है उसको बोला जाता है क्या, इंडाइसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस आप पढ़े होंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो वहां पर ये आता है इंडिसेस, INDICES फॉर मैथमेटिक्स में, घातांक एवं करणी, जिसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो इंडेक्स का प्लूरल दो बन जाएगा। अब ये डिपेंड कर रहा है सेंटेंस में यूज कैसा किया जा रहा है। मैं सेंटेंस का यूज नहीं सिखा रहा हूँ आपको, बस मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि पहचानना किसका प्लूरल ये होता है, इसका प्लूरल ये होता है। यूजेज में क्या होगा, जब मैं आपको यूजेज बताऊंगा तो उसमें आपको समझ आएगा। जैसे ये जब पूरा बेस हमारा क्लियर हो जाएगा, नाउन हम पूरा पढ़ लेंगे बेसिक वाला, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब यूज होगा। और इसीलिए जो 12th का सिलेबस या 11th में सिंटैक्स आता है वो भी कवर्ड हो जाता है उसी में। मतलब ये कहने का ये सीरीज समझ 6 to 12th लेवल का चल रहा है। 6 वाले के लिए भी फायदा करेगा, 9th के लिए वही चीज फायदा करेगा, 10th के लिए भी फायदा करेगा, और 11th और 12th सबके लिए फायदा करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कह रहा है कि ध्यान दीजिए वाला कुछ ग्रीक शब्द, ये जितने भी वर्ड्स है ना आपके ग्रीक वर्ड है, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में IS आता है। देखा IS आ रहा है, उन सब में क्या IS आ रहा है ना। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में अगर IS आता है तो इनका जब प्लूरल बनाया जाएगा तो IS को हम किसमें चेंज कर देंगे, ES में। IS जो है चेंज हो जाएगा आपका ES में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो CRISES हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। मतलब देखिए IS जो आ रहा है, ये सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। जब भी इनके वर्ड के लास्ट में IS आएगा तो प्लूरल बनाते समय IS आपका चेंज हो जाएगा, किसमें, ES में चेंज हो जाएगा। क्लियर। जैसे हाइपोथेसिस दिया है तो क्या हो जाएगा, IS को हटा के हाइपो
थेसिस, ये हो जाएगा। आईएस हटा, ईएस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बेसिस दिया है तो बेसिस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिस। आईएस को हटा देंगे और किसको ऐड करेंगे, ईएस को ऐड कर देंगे। थेसिस लिखा है, थेसिस आईएस हटेगा और आपका क्या लग जाएगा, ईएस लगेगा, थेसिस हो जाएगा। ये देखो होगा क्या ना एग्जाम में, मतलब मैं मान लो टेस्ट अगर लेता हूँ तो मैं सेंटेंस फ्रेम कर दूंगा, बनाऊंगा, और उसमें क्या होगा, एनालिसिस दिया है ना, उसका वर्ड प्लूरल मान लो यूज करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एनालिसिस दे दूंगा और आपसे पूछ दूंगा कि यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा इसका प्लूरल, तो आपको क्या होगा, एनालिसिस। मान लो मैं स्पेलिंग में भी चेंज कर सकता हूँ। तो जो एरर होता है सेंटेंस में वो किसी भी टाइप से बनाया जा सकता है। जैसे अगर देखा जाए क्राइसिस है तो मान लो लिख दिया गया इंडिया इज फेसिंग मेनी क्राइसिस, मेनी क्राइसिस। मान लो एग्जांपल मैंने लिख दिया कि इंडिया इज फेसिंग मेनी क्राइसिस, मान लो मैंने ये लिख दिया सेंटेंस में, और मैं आपसे पूछ दिया कि चलो इसमें बताइए क्या गलती है। तो आपको पता है मेनी वर्ड अगर आ गया, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां भी मेनी वर्ड आया उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। मेनी के बाद कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन, और मेनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। इस चीज को देखना, मेनी ए के बाद क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। आपने देखा मेनी के बाद क्या आया, मेनी है ना, ये मेनी वर्ड है, मेनी के बाद क्या आना चाहिए, कौन सा नाउन आना चाहिए, प्लूरल। बट देखो यहाँ पे क्या है, क्राइसिस। अब क्राइसिस ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसका क्या यूज होगा, क्राइसिस यूज होकर क्या हो जाएगा, क्राइसिस, प्लूरल वर्ड यूज किया जाएगा। उसमें भी पता क्या गलती कर देगा, मान लो ये मैंने लिख दिया क्राइसिस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फेसिंग मेनी क्राइसिस। अब ध्यान देना, यहां पे आपने क्या देखा, इंडिया इज फेसिंग, मेनी के बाद क्राइसिस का प्लूरल दिया हुआ है, बट इस प्लूरल में ही गलती है। हमको क्या करना, हम आईएस को तो हटाएंगे ना, आईएस को हटाकर हम ईएस का यूज करते हैं, तो क्राइसिस ना होकर होगा क्या, क्राइसिस, CRISES, ये आपका सही होगा, ना कि आपका ये सही। ये दोनों टाइप से एरर बन सकता है। एक देखो यहाँ पे मेनी के बाद मैंने क्राइसिस सिंगुलर लिख दिया, तो ये वाला रूल किस लिए अप्लाई हुआ कि जब मेनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा तब, मेनी ए के बाद क्या था, सिंगुलर नाउन, तो वर्ड में भी चेंजेस आ जाएगा। एरर आपको बना कैसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये मैं गारंटी, जितने एयरफोर्स के आप एग्जाम देंगे, अगर एनडीए का एग्जाम देंगे, सब में XY ग्रुप जो भी आप एग्जाम देंगे आगे सब में ये आपका आएगा, आना तय है। जो भी हायर लेवल की पोस्ट होती है ना, उसमें पक्का आपका इंग्लिश आएगा तो आएगा, और मिनिमम कम से कम 30 क्वेश्चन। कह रहा है कुछ ग्रीक शब्द के अंत में ऑन आता है, मतलब कोई भी ग्रीक वर्ड जिसके लास्ट में ऑन आएगा, ये सब हमेशा नहीं, कुछ ही वर्ड्स में, तो ऑन को हम ए में बदल देते हैं। जब प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, ऑन को किस में बदल दिया जाता है, ए में, कब प्लूरल बनाते समय। तो जैसे आप देखिए फिनोमिनन वर्ड दिया है, तो फिनोमिनन में ओएन आया क्या, इधर फिनोमिनन में ओएन आना, और क्राइटेरियन में ओएन आया, क्राइटेरियन में भी ओएन आया। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ओएन को हटा के किस में चेंज कर देंगे, ए में, तो बन जाएगा आपका फिनोमिना। फिनोमिनन का प्लूरल क्या हुआ, फिनोमिना, और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हुआ, क्राइटेरियन। ये आपके बेसिक्स जो होंगे नाउन एंड नंबर में खत्म हो गए। अब मतलब ऑनर देखिए, रेडियस का अगर प्लूरल की बात किया जाए तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई हो जाता है, ये बस वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल जो है, जैसे रेडियस दिया, इसका प्लूरल आपका हो जाता है RADII हो जाता है।